ये कहानी विल की है, जो एक सक्सेसफुल बैंकर होने के साथ साथ एडवेंचर का भी शौकीन होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड अलिशिया होती है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते समय बारिश में सड़क पार करते हुए वो सामने से आती बाइक को नहीं देख पाता और एक गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद विल की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। फिर कहानी में एंट्री होती है लुइज की, जो पिछले 6 सालों से एक कैफे में काम कर रही होती है। लेकिन अब कैफे बंद होने वाला होता है, जिससे उसकी नौकरी चली जाती है। लुइज बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से होती है और अपने डैड की नौकरी जाने के बाद से ही परिवार को संभाल रही होती है। ऐसे में उसे जल्द से जल्द दूसरी नौकरी की जरूरत होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलती है, जो उसे जॉब सेंटर जाकर नई नौकरी ढूंढने की सलाह देता है। जॉब सेंटर में उसकी मुलाकात सैयद से होती है, जो उसे कई नौकरियों के बारे में बताता है। लेकिन उनमें से ज्यादातर नौकरियों के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है, जो लुइज के पास नहीं होती। ये सुनकर वो थोड़ा निराश हो जाती है। इसी बीच सैयद उसे विल की देखभाल करने की एक जॉब के बारे में बताता है। ये जॉब सिर्फ 6 महीने के लिए होती है और इसमें अच्छा पैसा मिलने वाला होता है। लुइज को यह नौकरी सही लगती है, इसलिए वो इंटरव्यू देने के लिए विल के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात विल की माँ कमला से होती है। इंटरव्यू के दौरान लुइज को किसी की देखभाल करने या विल की बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन वो ये कहती है कि वो जल्दी सीखने वाली है, ज्यादा बीमार नहीं पड़ती और उसे बेहतरीन चाय बनानी आती है। विल की माँ को लुइज की दोस्ताना और खुशमिजाज नेचर पसंद आता है। विल की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए उसकी माँ लुइसा को जॉब पर रख लेती है। वो लुइसा को बताती है कि उनका बेटा विल एक्सीडेंट के बाद पिछले 2 सालों से इसी हालत में जी रहा है और अब अपनी जिंदगी से बेहद निराश हो चुका है। इसलिए वो चाहती है कि लुइसा कोशिश करे कि विल उसे अपनी अच्छी दोस्त मानने लगे। जब लुइस पहली बार विल से मिलती है, तो विल अजीब अजीब एक्सप्रेशंस बनाकर उससे मजाक करता है। उधर लुइसा की फैमिली भी उसके इस नई जॉब मिलने से बहुत खुश होती है। विल की देखभाल के लिए एक मेल नर्स नेथन भी होता है। वो लुइस को विल की डेली रूटीन और दवाइयों के बारे में बताता है और कहता है कि उसे विल की फिजिकल केयर नहीं करनी, बस उसे खुश रखना है और उसके साथ समय बिताना है। इसके बाद लुइसा हर दिन मुस्कुराते हुए विल से मिलती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे लगातार इग्नोर करता रहता है। वो अपनी जिंदगी से पहले ही बहुत हताश था, इसलिए अक्सर चिड़चिड़ा रहता है। विल के इस बर्ताव से परेशान होकर लुइसा अपनी बहन से कहती है कि वो ये जॉब छोड़ना चाहती है। लेकिन उसकी बहन, जो फिर से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, उसे जॉब जारी रखने के लिए समझाती है ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च निकल सके। लुइस भी आखिरकार जॉब जारी रखने के लिए मान जाती है। अगले दिन विल की गर्लफ्रेंड अलिशिया और उसका पुराना दोस्त रूपर्ट उससे मिलने आते हैं। अलिशिया विल को बताती है कि वो अब रूपर्ट से शादी करने वाली है। ये सुनकर विल और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अलिशिया लुइसा को बताती है कि उसने बहुत कोशिश की थी विल के साथ रहने की, लेकिन खुद विल ने ही उसे दूर कर दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करे। ये सुनकर विल को गुस्सा आ जाता है। विल गुस्से में आकर सारी तस्वीरें जमीन पर गिराकर तोड़ देता है। बाद में लुइसा उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन विल गुस्से में उससे कहता है, मैं तुम्हें अब और अपने सामने नहीं देखना चाहता। लुइसा भी बिना झिझके जवाब देती है, मुझे तुम्हारी मॉम ने जॉब पर रखा है और जब तक वो नहीं कहेंगी मैं यहीं रहूंगी। लुइज उदास होकर आगे कहती है, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, बल्कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अब विल भी लुइज की स्थिति को समझते हुए थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद दोनों साथ में विल की पसंदीदा मूवी देखते हैं, जो लुइज को भी काफी पसंद आती है। कुछ दिनों बाद लुइसा विल को गार्डन में घुमाने ले जाती है। दोनों साथ में बहुत खुश नजर आते हैं। ये देखकर विल की मॉम और नेथन भी बेहद खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने विल को इतने लंबे समय बाद इस तरह खुलकर बातें करते और मुस्कुराते हुए देखा था। एक दिन जब विल का चेकअप हो रहा होता है, लुइज को नेथन से पता चलता है कि विल अब कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता और वो लगातार बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। ये सुनकर लुइसा उदास हो जाती है। बाद में जब लुइसा विल के हाथों पर कट के निशान देखती है, तो उसे समझ आ जाता है कि उसने पहले सुसाइड करने की कोशिश भी की थी।
उस रात बाहर तेज बर्फबारी हो रही होती है, इसलिए लुइसा घर लौटने के बजाय विल के पास ही रुक जाती है। रात में लुइसा विल के लैपटॉप में उसके पुराने वीडियो देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि विल पहले कितना एडवेंचरस और खुशमिजाज इंसान था। तभी विल की नींद खुल जाती है। लुइज मजाक में कहती है, आज रात तुम मेरे साथ फंस चुके हो, और फिर उसकी देखभाल करने लगती है। फिर वो उसके लिए एक गाना भी गाती है, जिससे विल बहुत खुश हो जाता है। विल के पूछने पर लुइसा मुस्कुराकर बताती है, बचपन में मेरी मॉम ने मुझे एक लेगिंग्स गिफ्ट की थी। मुझे वो इतनी पसंद थी कि मैं उसे सोते नहाते हर वक्त पहने रखती थी, लेकिन बड़े होने के बाद वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। इसके बाद लुइसा कहानी सुनाते सुनाते धीरे से विल के पैरों के पास आ जाती है। ये देखकर विल भी बहुत खुश होता है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। बातों बातों में विल को पता चलता है कि लुइसा फैशन डिजाइनर बनने के लिए मैनचेस्टर कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली को यहाँ उसकी जरूरत है, इसलिए वो अपने सपने को पीछे छोड़ रही है। एक दिन लुइसा को विल के माता पिता को बहस करते हुए सुनाई देता है। उसे पता चलता है कि विल ने सिर्फ 6 महीनों का समय दिया है, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड जाकर इच्छा मृत्यु यूथनेसिया ले लेगा। विल की मॉम को अब भी उम्मीद थी कि वो इन 6 महीनों में उसे समझा लेगी कि उसकी जिंदगी अभी भी जीने लायक है। जब लुइसा ये बात अपनी बहन ट्रीना को बताती है, तो ट्रीना उसे सलाह देती है, तुम्हें विल के साथ बचा हुआ समय अच्छे से बिताना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए और उसकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। क्या पता इससे उसका मन बदल जाए और वो जीने की इच्छा करे। अब लुइसा नए नए आइडियाज सोचने लगती है। वो खुद ही विल की शेविंग कर देती है, जिससे विल थोड़ा हैरान लेकिन खुश होता है। वो उसके माता पिता से इजाजत लेकर उसे हॉर्स राइडिंग देखने के लिए बाहर ले जाती है। दोनों साथ में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में भी जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लुइसा अपने बर्थडे डिनर पर विल को अपने घर बुलाती है। लुइसा की बर्थडे पार्टी में सब उसे विश करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है, जिसमें उसका नाम लिखा होता है। वहीं विल लुइसा को उसकी फेवरेट लेगिंग्स गिफ्ट करता है। विल को उसकी इतनी छोटी पसंद भी याद थी। ये देखकर लुइसा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन पैट्रिक ये देखकर थोड़ा जेलस महसूस करने लगता है। विल लुइसा के डैड को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है ताकि लुइसा अपने सपनों को पूरा कर सके और मैनचेस्टर कॉलेज में पढ़ाई कर सके। इसके बाद विल लुइसा को अपने साथ अलीशा की वेडिंग में भी ले जाता है। यहाँ लुइसा विल की गोद में बैठ जाती है और दोनों एक खूबसूरत डांस करते हैं। विल पहली बार इतने लंबे समय बाद इतनी खुश दिखता है। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और पसंद करने लगते हैं। फिर दोनों पूरी रात विल की व्हीलचेयर पर घूमते हुए मस्ती करते हैं, लेकिन रात भर बाहर रहने की वजह से अगली सुबह विल को निमोनिया हो जाता है। हालांकि लुइसा ने ठान लिया होता है कि वो विल का मन बदलकर ही रहेगी, इसलिए वो नेथन के साथ मिलकर एक आखिरी ट्रिप की योजना बनाती है, जिससे शायद विल अपनी इच्छा मृत्यु का फैसला बदल दे। लेकिन पैट्रिक को लुइसा और विल की ट्रिप की फाइल्स मिल जाती हैं। वो देखता है कि लुइसा पिछले कुछ समय से उसे ठीक से समय नहीं दे पाई है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उनकी 7 साल पुरानी रिलेशनशिप खत्म कर देता है। हालांकि लुइसा को अब सबसे ज्यादा चिंता विल की होती है, इसलिए वो उसे लेकर मॉरिशस ट्रिप पर चली जाती है। रात में विल लुइसा को अपने ही कमरे में रोक लेता है, जहां वे एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन लुइसा स्कूबा डाइविंग भी करती है और दोनों साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं। जब रात में वे बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर एक बार वे एक दूसरे को किस करते हैं। इसी दौरान लुइसा विल को स्विट्जरलैंड न जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है कि वे दोनों साथ में खुश रह सकते हैं। लेकिन विल भावुक होकर कहता है कि यह एक खूबसूरत पल जरूर है, मगर वो लुइसा को वो खुशियां नहीं दे सकता जो कोई और दे सकता है। इसलिए वो इस तरह की जिंदगी स्वीकार नहीं कर सकता और अपनी इच्छा मृत्यु का फैसला नहीं बदलता। लुइसा ये सोचकर बहुत उदास हो जाती है कि वो इतने समय में भी विल का मन नहीं बदल पाई। रोते हुए वो कहती है, काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ट्रिप से लौटने के बाद भी वो विल से बात नहीं करती और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। लुइज घर में उदास बैठी होती है, तभी उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे विल के आखिरी समय में उससे मिलना चाहिए, लेकिन तब तक विल अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड जा चुका होता है। ये सुनकर लुइज भी तुरंत वहां पहुंच जाती है। विल के मॉम डैड लुइज को वापस देखकर खुश हो जाते हैं। लुइज भी मुस्कुराते हुए विल से कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाने आई हूँ।
ये सुनकर विल हल्के से मुस्कुराता है। फिर लुईज विल के सीने पर सिर रखकर उसके साथ कुछ खूबसूरत पल बिताती है। विल उसे उसका फेवरेट मोला हो गाना सुनाता है। लेकिन अब विल के जाने का समय करीब आ जाता है। दोनों उदास होकर एक दूसरे को आखिरी बार किस करते हैं। विल के माता पिता भी बेहद भावुक हो जाते हैं और फिर विल हमेशा के लिए चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद लुईज पेरिस में विल के फेवरेट कैफे में बैठी होती है। वो विल का छोड़ा हुआ एक लेटर खोलती है जिसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हारे लिए एक अकाउंट में पैसे छोड़े हैं। घबराना मत, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने हैं कि तुम अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सको। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियो। लव, विल। इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।